वह स्क्रिप्ट दोबारा लिखें। हमने पिछले एपिसोड में प्रोएक्टिविटी की विशेषता के बारे में बताया, जो आत्म जागरूकता की बुनियादी प्रतिभा है। इसी प्रोएक्टिविटी को स्थिर बनाने में दो मानवीय गुण काम आते हैं। वे हैं कल्पना और विवेक। कल्पना के द्वारा हम अपने भीतर छुपी हुई ताकत और क्षमता को देख सकते हैं, और विवेक के द्वारा हम अपनी अनूठी योग्यताओं को धरातल पर या यूं कहें प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकते हैं। और ये दोनों गुण यानी कल्पना और विवेक द्वारा आत्म जागरूकता के साथ हम सब अपने जीवन की स्क्रिप्ट को दोबारा लिख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर दोबारा स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी है? चूंकि हम सब अधिकतर पहले से ही दूसरों द्वारा दी गई स्क्रिप्ट के अनुसार जी रहे हैं। अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखने का मतलब है हमें अपनी अवधारणाओं या पैराडाइम में बदलाव करना है, और यह बदलाव तभी संभव है जब हम यह पहचान लेते हैं कि अभी तक का जीवन हम दूसरों के द्वारा लिखी स्क्रिप्ट के अनुसार जी रहे हैं। आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। अभी तक की भारत की शिक्षा प्रणाली बच्चों के दूसरों की नौकरी करने के लिए ही प्रेरित करती रही है, जो कि मूल रूप से अंग्रेजों की देन है। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं, वे लोगों की उस परिपाटी से अलग हट के कुछ नया करते हैं। वे ना तो लोगों की सुनते हैं और ना पुरानी कहावतों को वे अपने लिए खुद अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसा वे चाहते हैं ऐसा लोग अक्सर स्वयं को जीतते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं। ऐसे लोग व्यक्तिगत लीडरशिप का अभ्यास करते समय अपनी आत्म जागरूकता, कल्पना और विवेक का प्रयोग करने में समर्थ होते हैं। लेकिन आत्म जागरूकता विकसित करने के दौरान अधिकतर लोग यह पाते हैं कि जो वह स्क्रिप्ट अपने लिए लिखते हैं वो कुछ समय बाद बेकार साबित हो जाती है। इसके पीछे एक ही मुख्य कारण होता है कि लोगों के भीतर कुछ ऐसी आदतें गहरी जड़ें जमा चुकी होती है जो उन्हें प्रगति नहीं करने देती है। इसीलिए हम में से हर एक को आत्म जागरूक होकर अपने दो विशेष गुण कल्पना और विवेक का प्रयोग कर अपने गहरे जीवन मूल्यों की भली प्रकार जांच करनी चाहिए। जब हम में से हर एक को यह एहसास होने लगेगा कि जिस स्क्रिप्ट के हिसाब से हम जी रहे हैं वह हमारे अपने जीवन मूल्यों से मेल ही नहीं खाते, हम में से हर एक को यह एहसास भी होगा कि अधिकतर लोगों का जीवन उनकी परिस्थितियों और दूसरे लोगों के कहने के अनुसार बनी है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम बदल सकते हैं? चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, हम अपनी यादों के बजाय अपनी कल्पना के द्वारा जी सकते हैं। हम अपने जीवन की डोर सीमित करने वाले पुरानी यादों के बजाय अपनी असीमित क्षमता से बांध सकते हैं। हम खुद अपने जीवन के डायरेक्टर बन सकते हैं। अब अगर हम अपने ही जीवन के लेखक और डायरेक्टर खुद होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपना अंत भी सुखद और खुशहाल चाहेंगे। और जब जीवन रूपी फिल्म की कहानी सुखद चाहिए तब जीवन में हर भूमिका निभाते समय जीवन मूल्य और दिशाएं साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि हमें अपनी स्क्रिप्ट की रचना की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। इसका अर्थ यह है कि हर दिन को शुरू करते समय यह जीवन मूल्य हमारे दिलो दिमाग में दृढ़ता से स्थित हो। फिर जब हमारे जीवन में सुख दुख या उतार चढ़ाव आएंगे तब हम जीवन मूल्यों के आधार पर अपने निर्णय ले सकेंगे। और वास्तविक जीवन मूल्यों का आधार तभी बनता है जब हम एक व्यक्तिगत मिशन, स्टेटमेंट, दर्शन या सिद्धांत तैयार करते हैं और इसका फोकस इस बात पर रहता है कि हम क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं।
हम व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट या दर्शन को व्यक्तिगत संविधान कह सकते हैं। जैसे हर देश का अपना संविधान होता है जिसके अनुसार देश चलता है, उसी तरह हर व्यक्ति का अपना संविधान होना चाहिए, यानी अपना मिशन स्टेटमेंट या दर्शन जो उस व्यक्ति के जीवन को दिशा देने वाला बड़ा निर्णय का आधार बन सके। हमारा व्यक्तिगत लिखित संविधान या ये कहें हमारा मिशन स्टेटमेंट हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों तथा भावनाओं के बीच यह रोजमर्रा के निर्णय लेने का आधार बन जाता है। और देश के लिखित संविधान की तरह व्यक्तिगत संविधान से भी व्यक्ति को परिवर्तन के दौर में शाश्वत शक्ति मिलती है। हम में से हर एक परिवर्तन के साथ तब तक नहीं रह सकता जब तक कि हर एक के भीतर एक अपरिवर्तनीय केंद्र ना हो, यानी ऐसा दृढ़ निश्चय कि जिससे हर व्यक्ति खुद एहसास कर सके कि वह कौन है और वह क्या करने जा रहे हैं और किसे महत्व देते हैं। हमारे पास मिशन स्टेटमेंट या यूं कहें हमारा अपना सिद्धांत या व्यक्तिगत लिखित संविधान होने पर हमें परिवर्तन या उतार चढ़ाव से कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें पहले से निर्णय लेने या पूर्वाग्रहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वास्तविकता को अनुकूल बनाने के लिए हमें जीवन में बाकी हर व्यक्ति या वस्तु का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम में से प्रत्येक अपने अपने जीवन को बहुत बारीकी से देखे तो उसे लगेगा कि हर एक का व्यक्तिगत परिवेश भी लगातार तेजी से बदल रहा है और इस तरह का तीव्र परिवर्तन बहुत से लोगों के हौसले पस्त कर देता है और ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण और ऐसे लोगों को महसूस होता है कि वे इस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते और जीवन का सामना नहीं कर सकते और रिएक्टिव बनकर हार मान लेते हैं और बस आशा करते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। पर ऐसा हमेशा ही यह जरूरी नहीं है कि जीवन के विपरीत परिस्थितियों में प्रोएक्टिविटी का सिद्धांत सीखा जा सकता है और जीवन में उद्देश्य तथा सार्थकता का महत्व भी सीखा जा सकता है। जीवन के दुखी और पीड़ादायक पलों में जीवन दर्शन को विकसित किया जा सकता है और उसे सीखा भी जा सकता है। जीवन में जब तथाकथित मानसिक और भावनात्मक बीमारियां खालीपन के अंदरूनी एहसास से पैदा होती है, उसी पल जीवन में अपना अनूठा अर्थ और लक्ष्य खोज सकते हैं जिससे खालीपन का एहसास ही खत्म हो जाए। एक बार जब हमें लक्ष्य का एहसास हो जाता है तो अपनी प्रोएक्टिविटी का सार मिल जाता है और तब जीवन को संचालित करने वाली दृष्टि मिल जाती है। तब मूलभूत दिशा भी दिखने लगती है और तब हर निर्णय या डिसीजन को प्रभावी तरीके से तौलते हैं और समय, प्रतिभा, ऊर्जा का सही उपयोग होने लगता है।